बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी समाज में भी महिलाओं को पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना है। यानी कि आदिवासी समाज में भी पिता की संपत्ति पर बेटियों के हक को जायज बताया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले का क्या है छत्तीसगढ़ कनेक्शन? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्यों बढ़ी सर्व आदिवासी समाज की चिंता? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 17 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कहा, अब आदिवासी समाज में भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। लेकिन इस बराबरी के फैसले ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में हलचल मचा दी। सर्व आदिवासी समाज ने कहा, इससे घर घर में विवाद और अदालतों में केस की बाढ़ आ सकती है। मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे एक बड़ी चूक हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में इस तरह की बात निर्णय देने से पहले, टिप्पणी करने से पहले 1971 का एक और मामला है जो अविभाजित सरगुजा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया का मामला था, त्रिलोचन प्रति गुलबिया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश SP सेन जी ने कहा कि गौड़ इज नॉट हिंदू, गौड़ हिंदू नहीं है और इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, ना इनके ऊपर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होते हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक टिप्पणी और कहा था SP सेन 1971 में कि चूँकि आदिवासी अपने परंपराओं और रूढ़ियों और प्रथा से जो है शासित होते हैं, तो इनकी अपनी परंपराएं हैं। देश के कानून को मानने के साथ साथ इन पर जो उत्तराधिकार के अधिनियम है, इनके ऊपर जो ये मैरिज, विवाह से संबंधित जो कानून है, वो प्रथा है, लॉ है, परंपराएं इनके अपने हैं, जिनसे शासित होते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी चूक हुई है। ये मामला सरगुजा की दया टेकाम का था। निचली अदालतों से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा, लिंग के आधार पर विरासत से वंचित करना संविधान के खिलाफ है। परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए। अपन पहले हाई कोर्ट में किए थे, हाई कोर्ट से खारिज हो गया, उन लोग के पक्ष में चल गया, तो अपन वही कुछ सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट में लगाए। भाई पहले के जो जमाने वाले आदमी थे, पहले के जो पुराने आदमी थे, उन लोग जो अपने को दिए थे, भाई हम उसी का अधिकार मांग रहे थे, उससे ऊपर का तो हक नहीं मांग रहे थे। तो अब उसमें कुछ नियम चेंज कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इन लोगों का केस वहाँ से खारिज कर दिया कि अब जितने बेटी लोग का भी हक उतना ही बनेगा, 50%। यहाँ बेटी लोग का भी हक होना चाहिए था, क्योंकि सबको दिए थे भाई। चलो, आदिवासी संगठनों की फिक्र यह है कि यह फैसला कस्टमरी लॉ के खिलाफ है। इससे पुरानी परंपराएं टूटेंगी, विवाद बढ़ेंगे और महिलाओं पर दबाव और हिंसा का खतरा भी बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना है। चूंकि ये कहा गया है कि हमारे आदिवासी समाज में जमीन कुल की होती है, बेटी दूसरे कुल में जाती है शादी होने के बाद, तो कुल की जमीन कुल की मानी जाती है, तो दूसरे कुल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और मान लो 4 बार तलाक लेकर के 4 बार शादी कर ली, तो क्या 4 बार ने उस जमीन को लेके कहाँ भागती रही। वहीं महिला संगठनों का कहना है कि बराबरी का हक मिलने से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। हमारा तो परंपरा से चल रहा है, उस समय न्याय नहीं था, तब भी बेटियों को हक था, और इसीलिए मतलब माननीय न्यायालय जो दे रहा है वो सही दे रहा है, न्याय सही है। बेटा और बेटी भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। और सेवा भी जो करती है बेटियां ज़्यादा करती हैं, इसलिए बेटियों को हक होना चाहिए और हमारा समाज देना चाहिए, क्योंकि हमारे बेटी और बेटा में अंतर करेंगे तो कैसे समाज नहीं चल सकता। इसीलिए बेटी और बेटा को दोनों को समान रूप से पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए। पर आदिवासी नेता चेतावनी दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे और कोर्ट में फिर लड़ाई लड़ेंगे। हमारा कहना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, इस टिप्पणी से यदि आदिवासी समाज के अस्तित्व को खतरा है, तो आदिवासी समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सड़कों में उतर के कुछ तो निवेदन करेगा। हम जो न्यायिक जो तरीके होंगे उसके तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, गणतंत्र पार्टी जाएगी वहाँ पर, और भी जो तरीके होंगे हमारे पास उनको मनाने का, समझाने का, समझने का। इस विषय पर एक बड़ा चर्चा हम चाहते हैं कि देश के जो बड़े विद्वान हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, इस मसले पर विचार करें। हम आदिवासियों में बेटियों को बड़ा सम्मान देते हैं, हम बेटियों की हत्या कभी नहीं करते, कभी भ्रूण हत्या नहीं होते हमारे समाज में। सर्वोच्च न्यायालय ने रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ आदिवासी महिलाओं के अधिकार को संरक्षित तो किया है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज की इसको लेकर चिंता का असर क्या होगा, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा।
बस्तर से विकास तिवारी, कोंडागांव से आयुष श्रीवास्तव, सूरजपुर से इमाम हसन के साथ रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में ऐसा क्या कहा गया कि चिंता आदिवासी समाज की बढ़ गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कहा है कि ये बात सही है कि हिंदू एक्ट जो होते हैं वो आदिवासी समाज जो है कई सारे वो इनके ऊपर लागू नहीं होते, उनके लिए एक अलग लॉ है और उसके अंतर्गत ही जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी चीजें हैं, उसको माना जाता है। लेकिन इस शब्द का उपयोग कोर्ट की ओर से किया गया कि लेकिन समय के साथ अगर ऐसी परंपराएं हैं जो बराबरी के हक को अगर रोक रही हैं, महिला और पुरुष में लिंग के आधार पर अगर भेदभाव कोई किया जा रहा है तो उसको बदलने की जरूरत है, उसको विकसित करने की जरूरत है। और ऐसे में जो एक मामला जो 94 से 1994 से अदालतों से, अलग अलग अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसमें 17 जुलाई को जब फैसला आया तो यही कहा गया है कि इस मामले में अब उत्तराधिकारी जो हैं उनमें बेटियों का भी अधिकार बराबर का होगा पिता की संपत्ति पर, चाहे कि वो शादी करके चली भी गई हो तो भी। तो ये इसी का विरोध आदिवासी समाज कर रहा है। आदिवासी समाज का इसके पीछे ये कहना है, विरोध कह लें या फिर वो आपत्ति दर्ज कराने की जो बात है कि उनका ये कहना है कि आदिवासी समाज की परंपराएं जो है वो रूढ़िवादी उस पर चलती हैं, व्यवस्थाओं पर चलती हैं। ऐसे में अगर इस तरह की कोई व्यवस्था लागू होगी तो अपनी जो घर है, परिवार है, उसके अंदर ही एक तरह से गृह युद्ध छिड़ जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ जो है अदालतों में केसेस जाएंगे, पेंडेंसी बढ़ेगी और जो है इस पर आपस में ही भेदभाव उत्पन्न होगा। जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं उसमें भी बेटियों को हिस्सेदारी दी जाती है उनकी मर्जी से, जो पेरेंट्स चाहे वो अपनी मर्जी से दे सकता है, उसमें रोक नहीं है। लेकिन इसको एक कानूनी प्रक्रिया पर ला देना और इसको अनिवार्यता कर देना, इस बात का विरोध है, विरोध करने और इसके आगे अब जो भी कार्रवाई है वो करने की बात कही जा रही है। तो चलिए, चिंता जाहिर की है समाज की तरफ से और विचार की मांग की गई। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत